हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी सीरीज। मतलब उसमें आपको बताऊंगी मंथ टू मंथ क्या चेंजेस होते हैं और क्या डाइट होनी चाहिए और आपको क्या, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट मंथ जो रहता है, मतलब गर्भावस्था का जो पहला महीना रहता है, जैसे कि आपके पीरियड मिस हुए हैं उस महीने में, और आपके हिसाब से वो सेकेंड मंथ रहता है, तो उस महीने में क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो पहला लक्षण इसमें रहता है कि पीरियड आपके मिस हो चुके हैं। आपका पीरियड की डेट जो भी थी 26, 27, 28 वो मिस हो गया और आपके दिन चढ़ गए हैं, जिसके कारण आपके हॉर्मोन्स चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। और इस हार्मोन बदलाव के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण शरीर में थकान महसूस होती है, काफ़ी थका थका महसूस करती हो। इसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको नोजिया फील हो सकता है, जी मिचलाना, और किसी चीज़ में से टिपिकल कोई भी चीज़ आप देख रहे हो या सूंघ रहे हो, आपका या तो जी मिचलाता है या फिर आपको वो स्मेल आपसे बियर नहीं होती। ये लक्षण आपको फर्स्ट मंथ में होते हैं। साथ में ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, टेंडरनेस टाइप फील होती है, भारी भारी हो जाती हैं, कई बार टच करने पर पेन भी आपको फील हो सकता है। तो ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। डाइजेशन से रिलेटेड समस्या भी काफ़ी पेशेंट्स को होती है, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, जैसे ही पीरियड मिस हुआ है मेरे को 3-4 दिन से कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या फिर खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा है, जी मिचलाना, वो भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में ही आ जाता है। तो डाइजेशन से रिलेटेड समस्या देखने को मिलती है। कई बार जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, तो क्योंकि फर्स्ट मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हल्का फुल्का स्पॉट भी आपको दिखाई दे सकता है। मतलब कि पिंक स्पॉट, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं, मतलब कोई स्पॉट कभी कभार दिन में कभी दिख गया, या फिर 2-3 दिन लगातार भी दिखाई दे जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो रहा है इसमें यूट्रस के अंदर, तो जिसके कारण कभी कभी दाग दिखाई दे जाता है। दैट इज पॉजिटिव साइन कि इम्प्लांटेशन शुरू हो गई है, प्लेसेंटा बननी शुरू हो गई है। और हार्मोनल चेंजेस के कारण मूड स्विंग्स भी होते हैं। मतलब कभी आप संवेदन हो जाते हो कि मतलब रोना कि बिना बात, मतलब थोड़ा सा इमोशनल कुछ हुआ या फिर कोई आपने सीन देखा और आप रोना शुरू कर देते हो, या फिर एंगर इश्यूज भी हो जाते हैं कि मूड स्विंग के कारण आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो। और दैट इज़ नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि एकदम से हॉर्मोन्स चेंज होना शुरू हो गए हैं ना आपके, इस वजह से। तो ये फर्स्ट मंथ में ये लक्षण होते हैं। एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो छूट गई कि फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बार बार पेशाब आता है आपको, ये भी होता है फर्स्ट मंथ में। आपको आप रात में जहाँ एक बार भी नहीं उठते थे, आप रात में 2-3 बार उठ सकते हो। दैट इज ड्यू टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस मंथ में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास विजिट करना है, अपने जो भी एएनसी के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट कराने हैं। आपको फोलिक एसिड शुरू करना है, आपकी डॉक्टर आपके लिए फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करती है। फोलिक एसिड आपको शुरू से ही, मतलब जैसे ही पीरियड मिस हुआ है उसी दिन से स्टार्ट करनी है। ये आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे में जो जन्मजात बीमारियां होती हैं वो नहीं आती, उनका रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है फोलिक एसिड खाने से। आपको क्या नहीं करना है इस टाइम पर, अगर आप स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो तो वो क्विट कर देनी है, अवॉइड नहीं करनी, क्विट करनी है, बिल्कुल बंद कर देनी है। बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। साथ में कच्चा मांस या फिर एग वगैरह, ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी। आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी बहुत ज़्यादा, कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बहुत आराम से संभल कर चढ़नी है। आपको बैठकर पोछा नहीं लगाना है इस मंथ में, और ठोक पीट कर कोई भी काम नहीं करना, जैसे बहुत ज़्यादा जोर लगाकर आटा नहीं गूंदना, उखड़ू बैठकर कपड़े नहीं धोने। अगर कोई भी काम आपको बैठ के करना है तो मतलब नीचे आपको पटड़ी पर बैठना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या खाना लेना। खाने में, हाँ, डाइट में आपको हरी सब्जियां लेनी है, पनीर ज़्यादा लेना है, दूध से बनी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। आयुर्वेद में भी बोला गया है कि शुरू के जो 3 महीने होते हैं उनमें दूध, मधुर चीज़ें, मतलब मीठी चीज़ें खाओ, दही खाओ, और घी वगैरह, पनीर, ऐसी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। और सब कुछ, मतलब जो भी
मौसमी फल होते हैं, मौसमी सब्जियां होती हैं, वो भरपूर होती हैं विटामिन से, मिनरल से। तो मौसमी फल और सब्जियां ही आपको उस टाइम पर लेनी है, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। हॉर्मोन्स को बैलेंस करती हैं, मतलब जो आपको एक्स्ट्रा चिड़चिड़ापन और एक्स्ट्रा मूड स्विंग या एक्स्ट्रा मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, लेकिन अगर हम डाइट अच्छी अपनी प्रॉपर लेते हैं तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, बजाय इसके कि हम अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। एक तो आपके वैसे ही हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं और साथ में हम केयर नहीं करते हैं, तो बिल्कुल मुरझा जाती हैं पेशेंट्स। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। जो प्रेगनेंसी का 3rd मंथ रहेगा उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या डाइट रहेगी आपकी। थैंक यू।